मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बीजेपी ने शनिवार की शाम अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की इस लिस्ट में कई बुजुर्ग चेहरों पर पार्टी ने भरोसा करते हुए उन्हें मैदान में उतार दिया है। पार्टी के बुजुर्ग नेताओं को टिकट देने पर आम लोग कहने लगे हैं कि बीजेपी में उम्र का बंधन अब नहीं रहा। पार्टी ने जीत पक्की करने के लिए इस बार पुराने घोड़ों पर दांव लगाया है। क्या पार्टी के बुजुर्ग नेता युवा नेताओं पर इतने भारी पड़ गए हैं कि पार्टी को युवा नेताओं को नजरअंदाज करना पड़ा? पार्टी ने मध्य प्रदेश में 81 साल के दिग्गजों पर दांव लगा दिया है। बीजेपी ने एमपी विधानसभा चुनाव के लिए अब तक 228 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, जबकि 2 सीटों पर ऐलान होना बाकी है। बीजेपी ने अपनी हर सूची के जारी करने पर लोगों को चौंकाया है। 5वीं सूची में भी बुजुर्ग नेताओं के नामों की घोषणा करके एक बार फिर से पार्टी ने सभी को चौंका दिया है। पार्टी ने ऐसे लोगों को टिकट दिया है जिनके बारे में कहा जाता रहा है कि वो संन्यास की राह पर हैं। साथ ही बीजेपी में चुनाव लड़ने के लिए जो उम्र सीमा है उसका भी बंधन 5वीं सूची में नहीं दिखा। 81 साल की उम्र के उम्मीदवारों को भी पार्टी ने इस बार टिकट दिया है। 5वीं सूची को देखने के बाद यही लगता है कि बीजेपी में टिकट पाने के लिए अब उम्र का कोई बंधन नहीं रहा। बीजेपी ने 81 साल के 2 नागेंद्र सिंह को टिकट दिया है। एक नागेंद्र सिंह को सतना की नागौद सीट से टिकट दिया है तो दूसरे नागेंद्र सिंह को गुड़ विधानसभा सीट से टिकट दिया है। वहीं दमोह विधानसभा सीट से 76 साल के जयंत मलैया को पार्टी ने एक बार फिर से मैदान में उतारा है। जयंत मलैया शिवराज सिंह की सरकार के पिछले कार्यकाल में वित्त मंत्री रह चुके हैं और सीएम शिवराज सिंह के खास लोगों में भी शुमार है। हालांकि जयंत मलैया 2018 के विधानसभा चुनाव हार गए थे, बावजूद इसके पार्टी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दे दिया है। और वहीं ग्वालियर पूर्व की विधानसभा सीट पर एक बार फिर से बीजेपी ने 74 साल की माया सिंह पर भरोसा जताया है और उन्हें टिकट दे दिया है। माया सिंह राज्यसभा की सदस्य भी रह चुकी हैं और शिवराज सरकार के पिछले कार्यकाल में मंत्री भी रह चुकी हैं। ग्वालियर पूर्व से बीजेपी ने पिछली बार उनका टिकट काट दिया था, जिसके बाद बीजेपी को इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर से इस बुजुर्ग नेता पर भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दे दिया है। माया सिंह को टिकट देने का पार्टी में ही विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी के सीनियर नेता जय सिंह कुशवाहा ने नाराजगी जताई है। प्रत्याशी की नाराजगी मेरी कोई नहीं है। सवाल ये है, एक ही परिवार के पति पत्नी को 12वीं बार टिकट दिया गया है, यानी 1 दर्जन बार। प्रत्याशी की नाराजगी मेरी कोई नहीं है। सवाल ये है, एक ही परिवार के पति पत्नी को 12वीं बार टिकट दिया गया है, यानी 1 दर्जन बार। सन 72 से लड़ रहे हैं दानिश सिंह, 72 से लेकर 2003 तक वो लड़े और 2002 से माया सिंह आ गई। पहले 2 बार राज्यसभा के मेंबर रहीं, फिर जो है 13 में विधानसभा में मेंबर रहीं और 23 में फिर लड़ रही चुनाव 12वीं बार। पहली बार नहीं। पति पत्नी मिलके मतलब एक ही परिवार को देते जा रहे हो, तो ये परिवारवाद की पराकाष्ठा है। और दूसरा, 3 पीढ़ी बदल गई, 20 साल में नई पीढ़ी आ जाती है, तो 3 पीढ़ियों में से किसी को आगे नहीं आने दे रहे। कोई नया कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं आ पा रहा है। ये मेरी नाराजगी का मुख्य कारण है। ठीक है। अभी इस्तीफा दिया आपने? हमने इस्तीफा नहीं दिया, हमने दिया है अपने मुरैना के जिला प्रभारी से और प्रदेश की कार्य समिति से वो मेल कर दिया है। तो अब किस तरह का स्टैंड रहेगा? बाकी सब कार्यकर्ताओं से बात करके बाद में देखेंगे। पार्टी पे मैसेज पहुंचाया कुछ आपने भी? मैसेज तो एयर का है, ये बातचीत की भेज दिया ना। ठीक, भेज दिया। ग्वालियर पूर्व का टिकट जिसको दिया गया है उसको लेके ग्वालियर पूर्व के हज़ारों कार्यकर्ताओं में असंतोष है। आज हज़ारों कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर अपना आक्रोश व्यक्त किया है कार्यालय पे आके। कार्यकर्ताओं को मानना है कि पहले 5 सालों के अंदर जो लोग जनता के बीच नहीं गए, जो लोग जनता के सुख दुख में नहीं गए, जिन लोगों ने कभी कार्यकर्ताओं के सुख दुख में भागीदारी नहीं की, कार्यकर्ताओं की परेशानी में कभी खड़े होने का काम नहीं किया, ऐसे लोगों को टिकट मिल गया है। और जनता के साथ खड़े होने वाले लोगों को टिकट से बाहर कर दिया गया है। ये जनता का अपमान है, कार्यकर्ताओं का अपमान है। निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में बड़ा आक्रोश है। इस संबंध में हम हाईकमान से बात करेंगे और अभी मर्यादा है और मर्यादा के तहत हम बंधे हुए हैं उसमें, क्योंकि हम कोई कायर कमज़ोर नहीं है। लेकिन पार्टी हाईकमान की मर्यादा को हम समझते हैं, हम चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर पार्टी के कार्यकर्ता और जनता जो भी निर्णय करेगी उस पर हम फिर विचार करेंगे। अब ये बात की चीज़ रणनीति, एक बार हाईकमान से चर्चा हो जाए
जो अन्याय कार्यकर्ताओं के साथ हुआ है और जो फैसला गलत हुआ है उस पर पुनर्विचार पार्टी हाईकमान को करना चाहिए। वहीं बीजेपी ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीतासरन शर्मा को फिर से टिकट दे दिया है। सीतासरन शर्मा 73 साल के हैं। 1990 से 2003 तक वो इटारसी से विधायक रह चुके हैं। 2013 से अभी तक वो होशंगाबाद सीट से विधायक हैं और इस बार अटकलें थी कि उनका टिकट कट सकता है। पार्टी ने फिर से उन्हीं पर भरोसा जताया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद बीजेपी में उम्र की सीमा तय की गई थी। इस सीमा पर पार्टी ने कहा था कि 75 पार वाले नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा। इस आधार पर 2018 में बाबूलाल गौर और सरताज सिंह के टिकट काट दिए गए थे और इसके साथ ही पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन का भी टिकट कट गया था। लेकिन इस साल पार्टी ने अपनी ही सीमा को लांघते हुए बुजुर्ग नेताओं पर भरोसा जता दिया है। 2023 का एमपी विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए बीजेपी ने करीब 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों के टिकट काटे हैं। वहीं जीत सुनिश्चित करने के लिए कुछ ऐसे उम्मीदवारों पर दाव लगाया है जो अब राजनीति से रिटायर होने के कगार पर थे। बीजेपी के स्तंभ रहे ये उम्मीदवार अपने परिवारजनों के लिए टिकट की चाह में बैठे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें ही उम्मीदवार बना डाला। इस पर बीजेपी ने 81 साल के नागेंद्र सिंह को भी टिकट दिया है।